कैसे आप सब? तो आज हम स्टार्ट करेंगे एकदम शुरुआत से, यानी कि स्टार्टिंग से बिल्कुल। कैसे? किससे स्टार्ट करेंगे हम? जर्नल एंट्रीज से। अब जर्नल एंट्रीज क्या होती है दोस्तों? देखिए, जर्नल एंट्री होती है हमारा अकाउंट का बेस, यानी कि जो भी हम अपनी कंपनी में खर्चे करते हैं, कौन सा खर्चा हमारा डेबिट में जाएगा, कौन सा क्रेडिट में जाएगा, क्या चीज डेबिट में आनी है, क्या चीज क्रेडिट में आनी है, ये सब चीज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज में। अब जर्नल एंट्रीज बनाई क्यों जाती है और जर्नल एंट्रीज समझने के लिए सबसे पहले हमें दो चीजें समझनी पड़ेगी। तो वो दो चीजें क्या हैं? वो दो चीजें हैं हमारी डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, इसको बोलते हैं डीआर और इसको बोलते हैं सीआर। अगर ये दो चीजें हमारे समझ में आ गई तो हम पूरी जर्नल एंट्री समझ लेंगे। और इन दो चीजों को समझना वैसे भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये दो चीजें हमारी समझ में नहीं आई तो हमें हर चैप्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ दिक्कत हमें आती रहेगी। हमारा जो बेसिक अकाउंट है हमारा, वो बेस पूरा इसके ऊपर ही है, डेबिट और क्रेडिट पे। तो ये चीज हमें अच्छे से समझना है। अगर आपको अच्छे से इसको समझना है तो आप इस मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट। देखिए, डेबिट वाज कम्स इन, डेबिट वाज कम्स इन, कम्स इन इनका मतलब आना, यानी कि जो भी मेरे पास आएगा वो क्या होगा? मेरा डेबिट। जो भी आएगा वो क्या होगा? डेबिट। चाहे वो मेरे पास कुछ भी आए, कोई पैसा आए, कोई व्यक्ति आए, कोई सामान आए, या जो भी मेरे पास आएगा वो मेरा क्या है? वो डेबिट है। पंखा चल रहा है, मेरे पास हवा आ रही है, वो भी क्या है? डेबिट है। जा क्या रहा है? बिजली जा रही है, तो वो क्या है? मेरी क्रेडिट। यानी कि जो भी मेरे पास जाएगा, यानी कि क्रेडिट वाज गोज आउट, क्रेडिट वाज गोज आउट। इस तरीके से जो भी मेरे पास से जाएगा वो क्या होगा? मेरा क्रेडिट होगा। जो भी आएगा वो डेबिट, जो भी जाएगा वो क्रेडिट। जो भी जाएगा वो क्या होगा? वो होगा मेरा क्रेडिट। यहां तक बात समझ में आई? अब वो कुछ भी आ रहा है, कुछ भी जा रहा है, डजंट मैटर। जो भी आ रहा है उसको डेबिट में डालना है, जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट में डालना है। अब देखते हैं इसका पैटर्न। इसका पैटर्न कैसे बनाया जाता है? इसका पैटर्न बनाया जाता है हमारा, तो अब हम इसमें देखेंगे इसके लेखे, यानी कि इसकी एंट्रीज कैसे होती है। उससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? इसका पैटर्न कैसे बनाया जाता है, यानी कि एंट्रीज जब हम लिखते हैं तो उसमें किस पैटर्न में इसको एंट्री में लिखेंगे। देखिए, इसका पैटर्न क्या होता है। इसका जो पैटर्न बनाया जाता है वो बनाया जाता है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट। तो ये है हमारा जर्नल का पैटर्न। अब इसमें आता है हमारा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट। अब डेट, हमें जो एंट्री दी होगी उसमें कोई डेट दी होगी, किस तारीख को यानी हमारे लेखे हो रहे हैं, यानी किस तारीख को हमारा एंट्रीज चल रही हैं, तो वो डेट यहां पर आ जाएगी। पर्टिकुलर का मतलब होता है विवरण। विवरण का मतलब जिस चीज की एंट्री बनाई जा रही है उसमें क्या डेबिट में आ रहा है और क्या क्रेडिट में जा रहा है, वो सब इसमें दिखाया जाएगा। इसमें ऊपर वाली साइड होती है डेबिट और नीचे वाली साइड होती है क्रेडिट। जो आएगा उसको डेबिट में डालेंगे, यानी कि ऊपर लिखेंगे, जो जाएगा उसको नीचे लिखेंगे, मतलब क्रेडिट में डालेंगे। अमाउंट और अमाउंट, अमाउंट के दो कॉलम दे रखे हैं इसमें। फर्स्ट है हमारा डेबिट और सेकंड है हमारा क्रेडिट। डेबिट का और क्रेडिट का। जो डेबिट का अमाउंट है वो डेबिट में आएगा, जो क्रेडिट का अमाउंट है वो क्रेडिट में जाएगा। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी आती है जो कि जनरल में यूज नहीं होता, लेकिन ये बनाना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने एक जनरल का पैटर्न बनाया है।
अब हम कुछ एंट्रीज लिखेंगे और एंट्रीज लिखने के बाद उसको सोल्व करेंगे कि वो किस तरीके से सोल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी फर्स्ट एंट्री है स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस का मतलब हमने नया बिजनेस स्टार्ट करा। अब जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसकी हमेशा एक ही एंट्री बनेगी, क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नया बिजनेस स्टार्ट करा हमने 1 लाख रुपए लगाकर, तो अमाउंट के अंदर आ गया 1 लाख रुपए डेबिट में और 1 लाख रुपए ही क्रेडिट में। अब ये देखिए जब आप अमाउंट लिखेंगे तो डेबिट के आगे डेबिट और क्रेडिट के आगे क्रेडिट की अमाउंट आएगी, यानी कि इसकी नेक्स्ट लाइन में ये क्रेडिट की अमाउंट जाएगी, इसके सामने नहीं लिखी जाएगी। बात क्लियर है इतनी? उसके बाद बनती है इसकी नरेशन हमेशा बनती है बीइंग करके। बीइंग जो भी हमारी एंट्री में लिखा हुआ है वो हम एज इट इज लिख सकते हैं। बीइंग स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेज मशीन 20,000 रुपीज। परचेज मशीन 20, यानी कि हमने क्या, अब पहली चीज हम करेंगे सब एंट्री को अपने ऊपर लेंगे। तभी हमें पता लगेगा कि हमारे पास क्या आ रहा है और क्या हमारे पास से जा रहा है। तो हमारी सेकंड एंट्री है परचेज मशीन। हमने क्या करा, मशीन को परचेज करा और क्या करा, पैसे दिए, यानी कि मेरे पास आया क्या, मशीन। तो मशीन अकाउंट डेबिट और गया क्या, कैश, तो टू कैश अकाउंट। बीइंग मशीन परचेज 20,000 रुपीज और 20,000 रुपीज। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जो ये लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये सिर्फ 2 कॉलम में ही ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि डेट और पर्टिकुलर में। आगे अमाउंट में लाइन नहीं जाएगी तो आप गलती कर दोगे। थर्ड एंट्री, तो थर्ड एंट्री हमारी दे रखी है गुड्स सोल्ड 30,000 रुपीज, यानी कि हमने सामान बेचा है। और हमने कोई सामान बेचा है तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू गया क्या, मेरे पास से सामान गया तो टू सेल। बीइंग गुड्स सेल कितना, 30,000 रुपीज। फोर्थ एंट्री, अब ये तो हो गई नगद खरीदा है और नगद ही बेचा है। अगर हम ये बोले कि उधार सामान खरीदा है, यानी कि हमारी अगर एंट्री ये हो जाए गुड्स परचेज बाय राम ऑन क्रेडिट। अब जो ऑन क्रेडिट का मतलब होता है वो होता है हमने उधार खरीदा है। क्रेडिट का मतलब हमने उधार खरीदा है। किससे खरीदा है उधार, राम से खरीदा है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये तो है कि हमने जब सामान खरीदा है तो सामान तो मेरे पास आएगा ही आएगा, यानी कि परचेज तो हो गई। परचेज अकाउंट डेबिट, लेकिन मेरे पास से गया कुछ नहीं है, तो जिससे खरीदा है उसका नाम लिख लेंगे। किससे खरीदा है हमने, टू राम्स। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। कितने का, एग्जांपल ले लेते हैं, चलो 10,000 का। यहां तक बात क्लियर है? वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री क्या है हमारी, फिफ्थ एंट्री हमें दे रखी है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, या बोल दे गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, यानी कि राम को उधार सामान बेचा गया है। अब उधार सामान बेचा गया है तो मेरे पास से सामान तो चला गया लेकिन आया कुछ नहीं, तो जिससे खरीदते हैं उसका नाम आ जाता है। किससे जो खरीद कर गया है, कौन खरीद कर गया, राम। डेबिट, किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं आता। अगर हमें अकाउंट लगाना है तो हम अपोस्ट्रोफी एस करके तब हम यहां पे अकाउंट लगा सकते हैं। और गया क्या मेरे पास से, सेल, यानी कि सामान तो चला गया।
बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। कितने रुपए का? 10,000 रुपीज। सिक्स्थ एंट्री हमारी क्या है? सिक्स्थ एंट्री है हमारी विड्रॉ इन बैंक। विड्रॉ का मतलब पैसा निकाला, यानी कि हमने क्या करा? बैंक से पैसा निकाला है। और जब भी हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। लेकिन जाएगा क्या? आप बोलोगे कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन हम जब बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक में स्लिप पे करते हैं, एक स्लिप भर के देते हैं बैंक को, या चेक देते हैं, कुछ तो देते हैं, तभी तो पैसा देगा हमें वो। तो जो भी हम स्लिप पे करके वहां पर देंगे, इसका मतलब हमारे पास स्लिप गई। किसकी स्लिप थी? वो बैंक की। तो बैंक गया और पैसा आया। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या गया? बैंक। यहां पे हम कैश की जगह विड्रॉ भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो राइट, बोथ आर राइट। बीइंग विड्रॉ इन बैंक 5,000 रुपीज। सेवंथ एंट्री डिपॉजिट इन बैंक, यानी कि बैंक में पैसा डिपॉजिट करा है। अब बैंक में पैसा डिपॉजिट करा तो मेरे पास से क्या गया? पैसा चला गया, लेकिन आया क्या? स्लिप। किसकी स्लिप आई? बैंक की। तो क्या आया? बैंक अकाउंट डेबिट और टू गया क्या? पैसा, कैश अकाउंट। बीइंग डिपॉजिट इन बैंक 5,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री हम लिखते हैं सैलरी पेड 5,000 रुपीज। सैलरी पेड 5,000 रुपीज। अब इसमें हम लेते हैं कि डिपॉजिट इन बैंक तो हमारी हो गई, अब हमारे लेते हैं सैलरी पेड। सैलरी पेड मतलब हम तो बिजनेसमैन है, तो हमने सैलरी पे करी है, तो हमारे पास से पैसा गया है। आई क्या है? सैलरी स्लिप करने की हमारे पास स्लिप आई है। तो जो स्लिप जिस चीज की होती है वही नाम लिख देते हैं, यानी कि सैलरी पे करी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और गया क्या मेरे पास से? कैश, तो टू कैश अकाउंट। बी सैलरी पेड 15,000 रुपीज। क्लियर है सभी को? इसके बाद करते हैं टोटल। आप दोनों तरफ का टोटल करेंगे। दोनों तरफ टोटल करने के बाद अगर दोनों तरफ का टोटल हमारा सेम आता है तो हमारा क्वेश्चन राइट है। अगर सेम नहीं आता इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ अमाउंट में या एंट्री में कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है, जिस वजह से हमारा टोटल मिस्टेक सेम नहीं आया, तो मिस्टेक हो गई है। अब आप टोटल करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको टोटल सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हमारा था पार्ट 1 जनरल एंट्री को समझने के लिए। अब पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है, जीएसटी कैसे लगाया जाता है और जीएसटी की एंट्री कैसे बनाई जाती है। अगर आपको मेरा पार्ट 2 देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।